अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। पिछले दो संडे स्पेशल से तो आप मेरे साथ सुहेल साहब को देख रहे थे, जहाँ पे सुहेल साहब पूरा का पूरा आपको सिनेरियो मार्केट के जो हालात हाजरा चल रहे थे उस हिसाब से बयान कर रहे थे। और उस पूरे हफ्ते की कहानी आपको संडे वाले दिन पता चल जाती थी कि अगला आने वाला जो हफ्ता है वो किस किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो वो आप सिनेरियो बनता हुआ अभी देख रहे थे, जहाँ पर पहले आपको बताया गया फॉल्स होप के बारे में, फिर उसके अलावा जो है हमने किलर रोल ओवर भी बताया गया, और फिर जो थ्योरीज थी सुहेल साहब की वो भी सब उन्होंने बताई। लेकिन अब जिस तरीके से जुम्मे का दिन बंद हुआ है तो आज उस तरह के संडे स्पेशल की नीड उतनी बनती नहीं है। तो जो पूरा अब जो सिनेरियो है, अब आगे मार्केट किस तरह परफॉर्म कर सकती है, क्या रेंज बाउंड हो सकती है, क्या ट्रेडिंग इन द जोन के मराहिल की तरफ मार्केट बढ़ेगी, और फिर अगला लाएमल अगला जो एरिया है वो सब क्या हो सकता है। तो पीएसएक्स हफ्तानामा जो सुहेल साहब का पोस्ट हो चुका है जुम्मे की शाम में, उसमें ऑलरेडी तमाम चीज़ें कवर कर चुके हैं, तो वो वीडियो लाजमी देख लीजिएगा, ताकि उसके हिसाब से वो जो सीरीज है, जो कंटिन्यूशन है, वो आपको पता चलती रहे। बहरहाल जी, मार्केट की तरफ बढ़े यहाँ पर, तो आप सभी ने देखा जुमे वाले दिन किस तरीके से स्पीड से जो है वो इंडेक्स हमारा प्लस की तरफ आया। थोड़ी सी एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ओवर एग्जैजुरेशन, एक एक्सटेंशन जो नीचे की तरफ आ गई थी जुमरात को, जो गिरते गिरते मार्केट बंद हुई थी तो कुछ ज्यादा ही थोड़ा सा कभी कभार कहते हैं ना कि एग्जैजुरेशन हो जाए, तो वो हो गई थी। एक सपोर्ट जोन मैंने आपको दिखाया था, इंशाल्लाह चार्ट्स पे दोबारा दिखाता हूँ तो याद आ जाएगा आपको। तो वहीं से मार्केट का बढ़ना था। लेकिन जो शाम में रात में जो है वो खबर आई, लेट नाइट जो खबर आई, जिसके अंदर बताया गया भाई सीज फायर को कंटिन्यू किया जाएगा, तो उस खबर ने कह लीजिए कि मार्केट को जरा और एक अच्छा पुश दिया, जिसकी वजह से हमने एक ग्रेजुअल इंक्रीज मार्केट के अंदर देखा है। अब ये जो इंक्रीज होता है, जिस तरीके से एक ही दिन में मार्केट में 4-5 हज़ार पॉइंट बढ़ जाए, या पिछले दिनों आपने देखा था कि 7 हज़ार पॉइंट एक साथ मार्केट के अंदर वेरी नेक्स्ट डे बढ़ गए थे, उसके बाद फिर 2 हज़ार पॉइंट बढ़ गए थे। तो ये जो रैपिड इंक्रीज होता है एक आध डेढ़ दिन के अंदर, मार्केट जो बड़ी स्पीड से ऊपर की तरफ आ जाती है, ये बेसिकली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जितने भी होते हैं उनके लिए एग्जिट का मौका होता है। उस दौरान बाइंग की तरफ नहीं जाना होता। हाँ, इंट्राडे जो करते हैं वो अगर इंट्राडे में ही खुलते साथ ही अच्छा मौका देख के ले लें तो फिर वो शाम तक बेच दें, वो इंट्राडे करने वालों का। लेकिन हम चूंकि बाय टुडे सेल टुमारो ही करते हैं और उसी के थ्रू काम करवाते हैं, तो जो बेसिकली वो दिन होता है जिसके दिन मार्केट बड़ी स्पीड से बढ़ जाए, वो दिन आपके लिए बाइंग का नहीं होता, खासतौर पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर हजरात के लिए। उन्होंने वो चीजें जो नीचे एक्यूमुलेशन ऑन डिप की होती हैं, जिस तरह बाइंग ऑन डिप आपको बता रहे थे मंगल बुध जुमेरात कंटिन्यूसली, तो जुम्मे के दिन आप लोगों ने क्या करना था, हमने अपने क्लाइंट्स को भी इसी तरीके से बताया ग्रुप के अंदर, कि जुम्मे के दिन वहां पर एटलीस्ट जो स्पीड से बढ़ा है, जो माल लेने के लिए आए हैं लोग, उनको आप 50%, 30%, 40%, 60% जो है वो ऑफलोड थोड़ा थोड़ा करें वहां पर, क्योंकि वो आपके लिए बेचने का मौका होता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर यही करता है कि जो अच्छी अपॉर्चुनिटी बेचने की मिलती है वहां पर बेचता है, जो अच्छी अपॉर्चुनिटी खरीदने की मिलती है नीचे की तरफ वहां पे खरीदता है। ठीक है, तो आप लोगों ने होपफुली ऐसे ही किया होगा, लेकिन अगर तो नहीं किया तो इंशाल्लाह कल के दिन में मौका बनता हुआ सा नजर आ रहा है। अब यहाँ से जो सिनेरियो चलेगा मार्केट का, हमारी पूरी टीम जिस तरीके से वर्किंग कर रही है, जो हमने अपने चार्ट्स एनालाइज किए हैं, उसके हिसाब से सुहेल साहब भी यही बात कर चुके हैं, कल डॉक्टर साहब ने भी यही बात की थी, और मैं भी आपको यही बता रहा हूँ। मार्केट के अंदर एक रेंज और एक बैंड बनता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल मार्केट के अंदर बहुत कोई एक उतार, एक जो चढ़ाव है वो उस तरीके से नजर नहीं आ रहा कि मार्केट बड़ी स्पीड से ऊपर की तरफ चले जाएगी। 1,67,000 फिलहाल के लिए एक बड़ा बैरियर नजर आ रहा है, और ऊपर की तरफ जो है वो इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया 1,63,200, 300 ये नजर आ रहा है, और नीचे की तरफ बैंड जो है उसके अंदर 157, 158 ये एक अच्छा एरिया नजर आता है। और अगर बिल्कुल नीचे की तरफ चले जाए तो 153 का एक अच्छा जो है वो सपोर्ट एरिया है, जहां पे मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे कनेक्ट कर जाएगी, मतलब वहां पे सपोर्ट ले लेगी। तो इस बैंड के दरमियान अब आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग होगी किस तरीके से, जाहिर है जो चलते स्टॉक्स हैं जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग है, जो आपको जो बाइंग ऑन डिप के लिए हम स्टॉक्स बता रहे थे, जाहिर एक्यूमुलेशन ऑन डिप के लिए वो भी वही स्टॉक्स बता रहे हैं जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो खास तौर पे पिछले पूरा हफ्ता मैंने आपके साथ सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट शेयर किए हैं। मकसद यही था कि आपको तमाम अच्छे रिजल्ट जो है वो उनके बारे में पता चल जाए, और वो कंपनी जिनके इस क्वार्टर के अंदर या इस ईयरली के अंदर इतने कोई खास रिजल्ट आए नहीं है, तो उनके बारे में भी पता चलता है। तो अच्छे रिजल्ट्स हैं, जिस तरीके से फैक्टो सीमेंट बहुत अच्छा रिजल्ट आया, मोगल इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा रिजल्ट आया, ट्रीट कॉर्पोरेशन काफी माकूल रिजल्ट आया, कुछ बैंकों के माकूल रिजल्ट आए हैं। तो इस तरह जिनके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, पाक ऑक्सी बड़ा शानदार रिजल्ट किस्म का उसने दिया है, इसी तरीके से आईएलपी बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। तो इस तरह जिनके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और जिन्होंने टेक्निकली बड़ा अपने आप को मजबूत किया हुआ, तो उनके अंदर ही सिर्फ और सिर्फ काम करेंगे अप एंड डाउन। ट्रेडिंग इन द जोन चलेगा तो उनके अंदर ही चलेगा, और इस तरह के जो मौके होंगे कि जहां पे ऊपर बेचने का मौका मिलेगा, वहां पर आप वो गलती इंशाल्लाह ताला नहीं करेंगे जो आपने पास्ट में कर दी है, कि ऊपर हरे में खरीद लेते हैं और लाल में बेच देते हैं। तो हरा जो है वो बेसिकली आपके लिए बेचने का मौका होता है, और जो लाल मार्केट होती है वो आपके लिए खरीदने का मौका होता है। बस दो चीजों को दोबारा दोहरा रहा हूं कि आप लोगों ने बड़ा कंट्रोल करके चलना है, ना तो पैनिक सेलिंग करनी है कि नीचे देखते हुए पैनिक सेलिंग करें, और ना 5,000 4,000 पॉइंट बढ़े तो अग्रेसिव बाइंग की तरफ आप बढ़ जाएं। दोनों चीजों को कंट्रोल में रखेंगे इंशाल्लाह ताला, मार्केट आपको लाजमी मौका देती रहेगी। जो लेवल्स अब मैंने आपको बताए हैं जुबानी कलामी, तो वो इंशाल्लाह मैं अभी आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूं, ताकि आपको बेहतर तरीके से उसकी समझ भी लग जाए। और साथ ही पांच जो है वो ब्रेकआउट स्टॉक्स मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं आज, ताकि स्टॉक्स
आपको बताऊं जिसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। जो लॉन्ग स्विंग के लिए जाना चाहते हैं, जो एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए भी वो स्टॉक्स काफी ज्यादा फ्रूटफुल साबित होंगे। और इसके अलावा जिन्होंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग इन द जोन करनी है, जाहिर है उन्हीं स्टॉक्स में करेंगे, क्योंकि वो ब्रेकआउट दे चुके हैं मंथली के ऊपर। तो छोटे टाइम फ्रेम में तो अच्छी खासी उनके अंदर जगह आपको अप एंड डाउन मिलती रहेगी, तो उनके अंदर काम करना बड़ा फ्रूटफुल आप लोगों के लिए साबित होगा। उससे पहले मैं याद दिलाता चलूं जी, सामने स्क्रीन पे तस्वीर भी आ रही है आपके, T+1 का ग्रुप हमारा ट्रेड विद सुफियान, इंशाल्लाह ताला कुछ वक्त के अंदर इसमें वर्किंग शुरू हो जाएगी, जब ट्रेडिंग का माहौल बनेगा, जब हालात जरा कुछ दुरुस्त होंगे। और अभी कुछ मेंबर्स यहाँ पे जमा भी कर रहे हैं हम, खास तौर पे मेंबर्स की एजुकेशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी काफी सारे जो लोग आए हैं उनसे जो अब तक जो बात हुई है वोटिंग के थ्रू, उसमें यही है कि मेजोरिटी जो है वो स्टॉप लॉस नहीं लगाती। लेकिन खैर, हर इंसान सीखा हुआ नहीं आता, माँ के पेट से सीखा हुआ या मार्केट से बाहर से सीख के आए वो मार्केट में रहेगा तो सीखेगा। तो इंशाल्लाह ताला एजुकेशन का सिलसिला भी चलेगा, और फिर जब ग्रुप शुरू हो जाएगा तो कॉल्स का सिलसिला भी उसी के अंदर लेके चलेंगे। तो आपने नंबर पे रब्ता करना है। जितने भी एक्टिव ट्रेडर हजरात हैं जो मार्केट में सुबह 9:30 से 3:30 स्क्रीन को टाइम दे सकते हैं, व्हाट्सएप को टाइम दे सकते हैं, मतलब वो उनके पास व्हाट्सएप भी खुला हुआ हो और स्क्रीन भी खुली हो, उस हिसाब से एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। जहाँ बाएं है वहाँ बाएं, जहाँ सेल है वहाँ सेल। अब सेल का मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट के अंदर ही, स्टॉप लॉस के अंदर भी, या फिर बराबर बराबर भी। हमने सिर्फ पैसे की रोटेशन पे ज्यादा फोकस करना है। ट्रेडर का काम जो है बेसिकली यही होता है। तो नंबर है जी 0336244466, रब्ता करके एक्टिव ट्रेडर हजार जितने भी हैं वो ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। 15 मिनट ग्राफ पे आ जाते हैं। बेसिकली ये एरिया जहां पर ओवर एक्सटेंशन की मैं बात कर रहा था, ये बॉक्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि इस बॉक्स के दरमियान कहीं ना कहीं मार्केट अपने आपको सस्टेन करेगी, और इसी बॉक्स के दरमियान जो है मार्केट ने जरा सा कह सकते हैं कि जुमेरात के दिन नीचे से एक विक भी बनाई और उसके बाद ऊपर की तरफ आई भी। अच्छा, अब मार्केट ने यहाँ से प्लस, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड भी हो गई थी, यहाँ से थोड़ी ओवर एक्सटेंशन को वापस रिकवरी भी करना था, तो वो तो होना था। लेकिन अफगान न्यूज की वजह से, जो सीज फायर है उसकी वजह से एक मार्केट को पुश मिला, और ये जो बेसिकली ट्रेंड लाइन आ रही है, ये जो ऊपर से जो अभी रिसेंट हाई लगा था नीचे से जाके वापस, तो यहाँ से जो ट्रेंड लाइन खींची हुई है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर से ही मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गई। इस जगह पे अच्छा खासा 1,500 के करीब करीब रेजिस्ट किया, लेकिन आखिरी वक्त में हमने देखा कि मार्केट वॉल्यूम्स के साथ और आरएसआई भी काफी अच्छा प्लस हुआ, वॉल्यूम्स के साथ जो है सीधा ऊपर की तरफ आई है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपके सामने ही मैं इस ट्रेंड लाइन को तो फिलहाल खत्म करता हूं, क्योंकि इससे काफी ऊपर चले गई मार्केट। एक चीज को ध्यान में रखना है, यहाँ पर अभी गैप मौजूद है, ठीक है, और ट्रेंड लाइन को वापस रिटेस्ट करने भी आ सकती है, या तो बेसिकली गैप फिलिंग के लिए भी आ सकती है मार्केट। ठीक है, तो इसीलिए आपको बताया कि अभी हालात है जरा पूरे तरीके से दुरुस्त नहीं होगा, अभी पूरे तरीके से मार्केट में चढ़ाव का सिलसिला और बुलिश रैली का सिलसिला शुरू नहीं हो जाएगा। मार्केट ने अभी अपने कूलिंग पीरियड को मुकम्मल करना है। ये तो बेसिकली मार्केट नीचे की तरफ आई है ना, जो कूलिंग पीरियड होता है जब सब इंडिकेटर्स ठंडे हो जाते हैं, मार्केट पूरी ठंडी हो जाती है, जो बुलिश रैली होती है उससे निकल के नई रैली की तरफ जाने के लिए मार्केट एक तरीके से सीधी हो जाती है। बेसिकली मैं आपको यूं समझाऊं कि जब आप खुशबू सूंघते हैं, जब आप परफ्यूम की दुकान पे जाते हैं, तो जब खुशबू सूंघते हैं तो साथ आपको कॉफी बीन्स भी दिए जाते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए, कि आपने जो पिछली खुशबू सूंघी है, अगली खुशबू सूंघने से पहले अपने जो सेंसेस हैं उनको न्यूट्रलाइज कर लें। तो बेसिकली मार्केट अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगी। जो बुलिश रैली थी, पिछली बुलिश रैली थी जिसमें ओवर लेवरेज मार्जिन ये सब चीजें थी, उस सबको खत्म करेगी। जो तमाम इंडिकेटर्स फूले हुए थे उन सबको खत्म करेगी, फिर अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगी। तो वो न्यूट्रलाइजेशन का जो फेज है वो अभी चलेगा उसके बाद फिर रैली स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इसलिए सब चीजों को ध्यान में रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो पिछली गलतियां कर दी थी उसको ना दोहराएंगे तो इंशाल्लाह इस न्यूट्रलाइज फेज के अंदर भी आप अच्छे स्टॉक्स में काम कर सकेंगे। बहरहाल जी, एक ट्रेंड लाइन जो है मैंने आपके सामने खत्म कर दी। दूसरी ट्रेंड लाइन जो मार्केट का टॉप लगा हुआ था, उसके बाद अगला टॉप यहाँ पे लगा 167 के करीब, उसके बाद मार्केट फिर नीचे आई, फिर ये जो ब्रेकआउट एरिया था, जो बेसिकली गैप था यहाँ पे छोटा मोटा, इसके साथ ही हम इस ट्रेंड लाइन को तो काफी अरसे से लेके चल रहे हैं। तो इस ट्रेंड लाइन का जो टॉप है, जो कि मार्केट ने दोबारा उसको क्रॉस नहीं कर पाया अभी तक, तो ये जो टॉप आता है करीबन 1,63,200 300 के करीब करीब आता है, जो इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो हजरात जिन्होंने बाइंग ऑन डिप कर लिया है, एक्यूमुलेशन ऑन डिप कर लिया है, उनके लिए ये बहुत अच्छा प्रॉफिट टेकिंग का मौका होगा। खास तौर पे वो जो जुम्मे के दिन प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर पाया, या जुम्मे के दिन नीचे की तरफ माल ले लिया था, मतलब जब 4,000 पॉइंट नहीं एटलीस्ट 2-2,500 पॉइंट प्लस से वहां पर माल खरीदा हुआ था, तो वो यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर हजार कुछ कुछ प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करेंगे। एटलीस्ट 50% प्रॉफिट टेकिंग तो आप लोगों ने खास तौर पर लाजमी करनी है। उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आएगी और 1,60-500 के करीब करीब अपने आप को टेस्ट करेगी, फिर ऊपर की तरफ जाएगी। तब भी अगर हम देखें तो ये टकराव जो है वो मार्केट का चलता रहेगा। इसके बाद भी अगर बढ़ जाएगी तो जो मेजोरिटी में एरिया है वो बेसिकली यही वाला एरिया है, 1,66,500 का। ठीक है, 166,500 का। उसके बाद ही मार्केट में कुछ तेजी की उम्मीदें बंद देंगी। तो अभी ऊपर के मराहिल काफी हैं, उससे पहले मार्केट ने अपने आप को न्यूट्रलाइज करना है। इसीलिए आप लोगों ने भी अपने आप को ओवर एक्सटेंशन के अंदर, फीलिंग्स के अंदर, इमोशंस के अंदर बह नहीं जाना। अपनी जो इमोशंस है उसको कंट्रोल करके चलना है, फियर और ग्रीड को कंट्रोल करके चलना है। पैनिक सेलिंग नहीं करनी, अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है।
ठीक है, ये सब चीजें नहीं करनी। जो गलतियां दोहरा दी, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। दोबारा गलती दोहराएंगे तो फिर वहां पर प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो उसलिए कोशिश कीजिएगा कि जो चीजें सिखा दी गई हैं और जो अब बता रहे हैं उसको सही तरीके से बगौर सुने। अब ट्रेडिंग इन द जोन चलेगा, मार्केट बड़ी स्पीड से नहीं बढ़ेगी, मार्केट में अभी न्यूट्रलाइजेशन का फेज चलेगा। हाँ, हो सकता है अगला हफ्ता, उससे अगला हफ्ता कुछ बेहतरी की उम्मीद चले, मार्केट अप एंड डाउन मौके देते रहे, लेकिन वो जो पीरियड है वो पूरा समझ लेंगे महीना भर, सवा महीना अभी भी चल सकता है। तो उस दौरान जहां अच्छे मौके मिलेंगे वहां थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, और जहां मार्केट नीचे की तरफ मिलेगी या बिल्कुल एग्जैजुरेट होती हुई थोड़ी डिप लेती हुई मिलेगी, या कोई पर्टिकुलर स्टॉक जिसके अंदर एक अचानक से डिप आ जाए और सपोर्ट तोड़ के नीचे खड़ा हो जाए, वापस सपोर्ट पे आएगा, तो वहां पर हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएंगे। तो फिलहाल के लिए लेवल्स ऊपर की तरफ यही है, और नीचे की तरफ जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो जारी है गैप फिलिंग तक। अगर हम बात करें तो 157 200 है। उसके बाद फिर डेली चार्ट पे 153 की बात आती है। तो ये पूरा इंडेक्स का और मार्केट का सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया है। खबरों की तरफ आ जाते हैं जी। उसके अंदर SLGL का रिजल्ट आया, और इसके अंदर जो कंपनी की अर्निंग्स है वो 82% से बढ़ी है, और काफी अच्छा रिजल्ट दिया है कंपनी ने। 51% से अर्निंग यहाँ पे हमें नजर आती है कि क्वार्टर जो जो प्रोजेक्शन पिछले हफ्ते, जो प्रोजेक्शन कह रहा हूँ सॉरी, सेम पीरियड लास्ट ईयर में जो रिजल्ट आया था उसके मुकाबले में देखें तो काफी अच्छा रिजल्ट अभी दिया है, 2 रुपये 16 पैसे से, यानी कि 51% से इसकी अर्निंग्स भी बढ़ी है। तो ये भी वन ऑफ द स्टॉक्स है जिसके अंदर जो ब्रेकआउट वाला एरिया था उसके रीटेस्टिंग पे खड़ा हुआ, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लग के इसके अंदर भी ट्रेडिंग काफी अच्छी बनती है। इसके अलावा नेटसोल की जो रिजल्ट आया उसमें जो इसकी अर्निंग्स है वो आधी आधी हो गई है जी, वो करीबन 45% से जायद इसकी अर्निंग्स गिर गई हैं। सेम पीरियड लास्ट ईयर में 1 रुपये 60 पैसे की अर्निंग थी, अभी 86 पैसे की अर्निंग है। मैं समझता हूँ ऊपर आए तो जिनके पास रखा हुआ है वो थोड़ा थोड़ा निकालना शुरू करेंगे, और अगर स्विचिंग के लिए कुछ बेहतर स्टॉक चाहिए तो सामने ही, अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर में जाना है तो सामने ही सेम पैसे में अराउंड इसी के पैसे के अराउंड अराउंड आपको सिस्टम्स लिमिटेड मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा बेहतर स्टॉक इससे अभी नजर आता है, जिसके अंदर थोड़ी होल्डिंग की तरफ भी जाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे पैसे वो बचा के आपको दे सकता है। PPL ने जी सिक्योर कर लिया है बलूचिस्तान गवर्नमेंट से लाइसेंस, ताकि मिनरल एक्सप्लोरेशन जो है वो अपनी उसको कंटिन्यू कर सके। तो ये आगे आने वाले वक्तों के लिए, फॉर द वेरी लॉन्ग टर्म, इस कंपनीज के लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है जो मिनरल की एक्सप्लोरेशन की तरफ जा रही हैं। साथ ही जी एक अच्छी खबर, बेहतर खबर आई है कि, बेहतर खबर कह लीजिए कि जो मार्केट का मोमेंटम बना के रखेगी। जैसे मैंने कहा ना कि अगला हफ्ता या उससे अगला हफ्ता कुछ मार्केटें बेहतर परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि ओवर एग्जैजुरेशन हो गई थी, तो वो जो न्यूट्रलाइजेशन का फेज है उसमें शुरू में थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट, कुछ इमोशंस कुछ आपको नजर है, तो हमारे लिए अच्छा मौका होगा। तो उसके लिए एक खबर आई है जो मार्केट को उस तरह से उतार चढ़ाव का मौका दे सकती है कि बेसिकली MSCI फ्रंटियर मार्केट के अंदर अब हमारे जो पाकिस्तान है उसका इंडेक्स बेसिकली अब थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होता हुआ सा नजर आ रहा है, और इस 5 नवंबर को जो है वो इसकी रिक्लासिफिकेशन होनी है, अनाउंस होनी है बेसिकली, और जो इफेक्ट होगा, जो सही तरीके से लागू हो जाएगा, वो 25 नवंबर से हो जाएगा, जिसके अंदर बैंक ऑफ पंजाब, फातिमा फर्टिलाइजर और आई गेस एक और स्टॉक है अस्करी बैंक जी, अस्करी बैंक, बैंक ऑफ पंजाब और फातिमा फर्टिलाइजर, इन तीनों के बारे में बात आ रही है कि ये जरा सा इन तीन स्टॉक्स के अंदर वापस आ सकते हैं। लेकिन इसमें साथ ये भी बात है कि ये सब चीजें होने के बावजूद भी फॉरेनर्स जो है वो, उनका शायद इतना ज्यादा इम्पैक्ट उस इंडेक्स की वजह से आने के बाद भी शायद ना आ सके। लेकिन हम देख सकते हैं कि जो फिपी लिपि है वो अभी बेहतर पोजीशन दिखा रहा है लिपि की साइड पे। मतलब हमारे पास अगर लोकल के अंदर बात करें तो अच्छे बड़े बायर्स, खासतौर पर इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड मौजूद है। आप अपने जहन में सोचिए ना, अगर म्यूचुअल फंड के पास पैसा रखा हुआ है, अगर वीडियो लंबी भी हो जाए क्योंकि पूरे हफ्ते का व्यू देना होता है और आपको थोड़ा सा एजुकेट भी करना होता है, तो दो बातें अगर ज्यादा भी हो जाए तो वो आपके काम के लिए होती है। तो अगर आप सोचें, हम, मैं और सुहेल साहब यही बात कर रहे थे जुमेरात के दिन के, अभी वेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। अगर म्यूचुअल फंड पैसा लगाना चाहता है, उसके बाद अच्छा खासा पैसा है, वो कहाँ लगाएगा? बैंक, वहां पे अच्छा खासा रिटर्न अब तो नहीं है, वही जो 22-23% का रिटर्न था, अब तो क्या 11% के करीब करीब तो इंडेक्स जो बेंच मार्क है हमारा वो है, उससे नीचे का ही रिटर्न आपको मिलता है। सही 9-10% आप एक्सपेक्ट करके चलें। उसके बाद अगर बात कर लीजिए प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी के अंदर किस तरीके से और कैसे वो पैसा लगाएंगे, और फिर वो बड़ी आगे की तरफ एक सोच लेके चले। और अगर प्रॉपर्टी के अंदर पैसा लगाएं, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1 करोड़ रुपए और मैंने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है, और इमीडिएट मुझे जो है 20 लाख रुपए की जरूरत है, तो मैं उस प्रॉपर्टी में से जो मैंने एक घर खरीदा हुआ है या एक जमीन खरीदी हुई है, उसमें से एक टुकड़ा काट के 20 लाख का वो तो नहीं बेच सकता, मुझे तो पूरी प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मार्केट में मेरा 1 करोड़ रुपया लगा हुआ है और मुझे अर्जेंट 20 लाख की जरूरत है, तो मैं आज शेयर्स बेचूंगा, 2 दिन में मेरे पास पैसे उतने ही, जितनी जरूरत है उतने ही, पूरा पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने की जरूरत नहीं है। तो स्टॉक मार्केट ही एक वो वाहिद वेन्यू इस वक्त बचा हुआ है, क्रिप्टो करेंसीज, कमोडिटीज वगैरह वहां की तो बात छोड़ ही दीजिए अभी फिलहाल। जो स्टॉक मार्केट है वही एक वाहिद वेन्यू बचा हुआ है जिसके अंदर वेरी लॉन्ग टर्म में अभी भी बहुत बड़े बड़े रिटर्न्स बाकी हैं, खासतौर पे जो हैवी वेटेज हैं, बैंकिंग सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, ऑयल सेक्टर, उनमें कितनी कितनी ही गुंजाइश बाकी है। तो अच्छा जो वेन्यू है वो है ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, तो इसलिए आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं है। जो बीच में छोटी मोटी वॉलिटिलिटी होती है, जो अप एंड डाउन हो रहा होता है, बस वो जरा सा लोगों को तंग कर देता है, वहां पे इमोशंस हाई हो जाते हैं और कुछ नहीं होता। वहां उस वक्त सिर्फ पर्टिकुलर टाइम पे अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना होता है। और जहां मैं तो अपने क्लाइंट्स को यही कहता हूं, जहां डर लगे वहां स्क्रीन बंद कर दो,
जहां डर लग रहा है ना वहां स्क्रीन बंद कर दो। अपने पैसे का माल है, हमने ना तो लेवरेज में किया, ना फ्यूचर में, ना हमें किसी को उधार देना, मेरे अपने पैसे का माल है। मुझे पता है कि स्टॉक पीछे अच्छा है, तो मैं 2 दिन बाद नहीं तो 2 हफ्ते बाद उसको अच्छे पैसों में बेच दूंगा। मुझे क्या जरूरत है जोर जबरदस्ती करने की? तो इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली ऐसी बात नहीं है, मार्केट है अपने डायनामिक्स को पूरा करके चलेंगी। लिपि के अंदर की मैं बात कर रहा था, फॉरेन कॉर्पोरेट्स तो खैर आखिरी दिन तो हमें बाइंग साइड के ऊपर नजर आए हैं। और इन्होंने जो बाइंग की हुई वो पावर सेक्टर के अंदर की हुई है। हब पावर बड़ा अच्छा रिजल्ट आया जी, उसी के अंदर हम एक तरीके से लेके चल सकते हैं। इसके अलावा बैंक्स में भी इनकी थोड़ी सी बाइंग हमें नजर आ रही है। साथ लिपि के अंदर इंडिविजुअल्स अच्छा खासा सेलर है और अक्रॉस द बोर्ड इनकी सेलिंग हमें नजर आती है। थोड़ी बहुत बाइंग है जी पावर सेक्टर के अंदर, कुछ है ईएनपी के अंदर और कुछ है फर्टिलाइजर के अंदर। बाकी म्यूचुअल फंड बायर एक नजर आता है जिसने सबसे बड़ी बाइंग जो की हुई है वो बैंक्स में की हुई है। और बैंक्स ही सबसे ज्यादा थे जिसने जुमे के दिन पॉइंट्स बढ़ाए हुए थे, तो बड़ा बायर हमें यहाँ पे नजर आ गया। इसके अलावा पावर सेक्टर में इनकी सेलिंग नजर आती है। साथ जो बड़ी बाइंग नजर आती है वो फर्टिलाइजर सेक्टर में अच्छी नजर आती है। साथ इंश्योरेंस सेक्टर, ये भी कुछ बाइंग साइड पे नजर आए, लेकिन बहुत थोड़ी थोड़ी बाइंग है जहां पे बैंक्स में इन्होंने कुछ ज्यादा बाइंग की हुई है। अदरवाइज अगर हम देखें तो नॉर्मल तरीके से काम अक्रॉस द बोर्ड चल रहा है, तो कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मार्केट में पार्टिसिपेशन चल रहा है, अपने लेवल्स को करके मार्केट पूरा करके ही चलेगी। ब्रेकआउट स्टॉक्स की तरफ आ जाते हैं जो कि मंथली पे, क्योंकि मंथ एंड हो चुका है, अक्टूबर का महीना खत्म हो चुका है, तो मंथली जो कैंडल्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं तमाम स्टॉक्स के अंदर भी, खासतौर पे मार्केट के इंडेक्स के ऊपर भी। तो इंडेक्स के वाले से तो अभी भी हालात जरा दुरुस्त हैं। 5 महीने के बाद थोड़ी सी खराब कैंडल बनी है, लेकिन वो साइडवेज के लिए एक तरीके से शुरुआत ही है। दोबारा रैली मार्केट ने स्टार्ट करनी है इंशाल्लाह। टेलीकार्ड जी हमारे सामने है ये स्टॉक, और इसके अंदर अभी जो ये इसका रीसेंट हाई लगा था 2021 के अंदर करीबन 25 रुपए का, उसके बाद से जब ये नीचे आया है, तो फिलहाल इस टॉप को अगर हम इग्नोर करें, क्योंकि ये सिंगल टॉप लगा हुआ है, सिंगल टॉप के बाद डबल टॉप लगेगा इंशाल्लाह ताला इसका, लेकिन उसके बाद ये काफी सारी विक्स जो मिलती हुई आ रही हैं, उसके साथ ही अगर हम देखें तो पिछले महीने यानी कि सितंबर के महीने में ये वीक को अगर हम कंटिन्यू करें, तो इस महीने इसने इसी वीक को ब्रेकआउट देकर बड़ी जबरदस्त किस्म की क्लोजिंग दे दी है। और बहुत अच्छी बात ये हुई है कि इंट्राडे में जो मार्केट में फ्लक्चुएशन थी, जो 4,000 पॉइंट मार्केट गिरी थी, तो उसी इंट्राडे के अंदर इस रीटेस्टिंग भी कर ली है इस ट्रेंड लाइन की मार्केट टेलीकार्ड ने, तो ये एक बहुत अच्छी बात हो गई है। फिलहाल के लिए जो बहुत एक कह सकते हैं ना बड़ा परफेक्ट किस्म का स्टॉप लॉस अगर बनता है इसके अंदर, बगैर स्टॉप लॉस के तो कोई भी ट्रेडिंग नहीं होगी, चाहे वो मंथली ब्रेकआउट क्यों ना हो, ठीक है। तो स्टॉप लॉस तो आपके साथ लाजमी ही लगेगा। तो इसके अंदर जो बड़ा परफेक्ट किस्म का स्टॉप लॉस लगता है वो बनता है 10 रुपए 70 पैसे, 60 पैसे से नीचे नीचे का क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। ऊपर की तरफ इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया फिलहाल ये 12 नजर आता है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये 13 रुपए 15 पैसे 20 पैसे के करीब करीब टारगेट एरिया नजर आ सकता है। उसके बाद हम 15 रुपए को टारगेट करके चल सकते हैं। उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा तो आपको बता सकते हैं हम कि किस तरीके से चलेगा। करंट रेट से लेके नीचे 11 रुपए तक, 10 रुपए 80 पैसे तक बाइंग जोन है। 10 70 10 60 का बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप इसके अंदर काम चलेंगे। और जाहिर है ये मंथली प्रोजेक्शन हैं, ऊपर की तरफ तो इंशाल्लाह ताला इसने वापस आना है, लेकिन ये 15 रुपए तक आपको एक अच्छा ट्रेड अप एंड डाउन का सिलसिला, जिन्होंने शॉर्ट टर्म स्विंग करनी है उनके लिए काफी अच्छा तगड़ा स्टॉक इसके वक्त नजर आ रहा है, जो कि मंथली ब्रेकआउट दे चुका है। इसके अलावा जी दूसरा स्टॉक है हमारे पास फैक्टो सीमेंट, इसने भी मंथली ब्रेकआउट दिया है। काफी बड़ी प्रोजेक्शन है हमारे पास फैक्टो सीमेंट की, जिसमें मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले तो ये सूरत हाल है कि जी ये इसका जो टॉप लगा हुआ था दिसंबर 2016 के अंदर से, तो उसके बाद अगर हम देखें तो अब तक उस वक्त जो उसने क्लोजिंग दी थी, हाईएस्ट क्लोजिंग अगर पॉजिटिव साइड पे मैं बात करूं तो वो जो उसकी क्लोजिंग थी वो थी 124 रुपये 92 पैसे की। अब उसने 127 रुपये 13 पैसे की मंथली क्लोजिंग दे दी है। ऑल टाइम हाई क्लोजिंग इसकी आ गई, उससे पहले इतनी बड़ी क्लोजिंग इसने दी ही नहीं थी फैक्टो सीमेंट ने, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट इंडिकेशन। दूसरी बात यह है कि जी ये कप एंड हैंडल यहां से बनता हुआ नजर आ रहा था, ये पूरा का पूरा हैंडल बनाया, इसको ही इंट्राडे के अंदर या कह लीजिए कि वो जो 4,000 पॉइंट गिरे थे वहीं पे इसने रीटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर की तरफ गया है। तो इस कैंडल की जो नेकलाइन है वो भी टूट चुकी है, ठीक है। तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो चुकी है। अच्छा, कैंडल का जो बॉटम होता है, जो पेट है बेसिकली उसका, जो कप है, सॉरी कप का जो पेट है, वहां से अगर हम लेके चलें इसकी नेकलाइन तक जो एक ट्रेंड लाइन खींची हुई है, इसको अगर हम क्लोन करते हैं तो मैं आपको इसकी प्रोजेक्शंस बताता हूं। और जाहिर है ये मंथली के ऊपर है, याद रखिएगा मंथली के ऊपर जो स्टॉक्स होते हैं उनकी प्रोजेक्शंस बड़े टाइम फ्रेम पे लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, कल परसों तरसों ये रेट नहीं आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो बेसिकली क्लोन है इसको हम रखते हैं इसी लाइन के ऊपर। तो जो हमारे टारगेट एरियाज अब निकल के आते हैं इसके ऊपर, वो यहाँ तक निकल के आते हैं, यानी कि 230 रुपए तक, यानी कि यहां से मजीद 100 रुपए, लेकिन ये याद रखिएगा मंथली के ऊपर है, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ। करंट रेट से लेके नीचे 111 12 14 ये पूरा का पूरा आपका बाइंग जोन है। इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बेहतर है 90 रुपए से नीचे नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे। अगर तो मार्केट ने बड़ा जॉट लिया, कोई एक दिन के अंदर ड्रॉप आया, तो 90 रुपए से नीचे नीचे का, अदरवाइज वो भी मैं समझता हूँ कि बाइंग जोन ही रहेगा। टारगेट एरियाज या इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया वो 130 है, उसके बाद तो फिर समझ लीजिएगा इसके बाद सारी बाधाएं खुल जाएंगी। इमीडिएट टारगेट एरिया जो हो सकता है वो इंशाल्लाह इसके अंदर 180 रुपए का आपको मिल सकता है, 180 का। और फिर उसके बाद अगर मजीद आगे बढ़ा तो 227 रुपए तक की प्रोजेक्शन मैंने आपको पैटर्न के हिसाब से बता दी है फैक्टो सीमेंट के अंदर। तीसरा स्टॉक हमारे पास आ जाता है जी पाक इलेक्ट्रॉन।
और इसका भी चार्ट अगर लोड हो जाए, जी बिल्कुल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चार्ट इसका लोड हो गया जी, ये ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई के बाद इसके अंदर जो बेसिकली बात है ना, वो मैं अगर आपको बताऊं तो इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा मैं सीधा करता हूँ। ये है बेसिकली इसका, क्योंकि ये, सॉरी, हाँ जी, ये एक दो तीन, ये तीन वीक लगी हुई थी, उसके बाद नीचे चले गया, तो उसके बाद यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। अब इस ट्रेंड लाइन को इसी ब्रेकआउट के ऊपर अगर हम रखें, यहाँ पर अगर मैं इसको जरा मजीद सेट कर दूं, तो इस महीने जो इसने लो लगाया है, 2 दिन पहले की ही बात है जी, ये जो इसने अपना लो लगाया था 46 रुपए करीब करीब का, तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इसने अपनी ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर लिया है। तो ब्रेकआउट विद वॉल्यूम्स की रीटेस्टिंग, प्लस नीचे अच्छी खासी लंबी विक, और ऊपर की तरफ इसने क्लोजिंग दे दी। साथ ही ये जो डबल टॉप का एरिया था 49.50 का, इसको भी क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे चुका है। तो हमारा जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा वो इससे नीचे नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे, यानी कि 49.50 से नीचे नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे ही होगा। अदरवाइज तो फिर खैर वो बड़ी जगह बन जाएगी। अगर किसी ने मजीद लेके भी चलना है तो 46 से नीचे नीचे का स्टॉप लॉस रखे। इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया तो ये 56 रुपए का है, उसके बाद मजीद आगे बढ़ेगा तो 63 रुपए 30 पैसे तक के टारगेट है, और उसके बाद मजीद आगे बढ़ता है तो 70 रुपए तक के टारगेट पाक इलेक्ट्रॉन के मंथली पे नजर आते हैं। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा तो फिर वो हमारे जो टारगेट है, वो वीडियोस तो कंटिन्यू बेसिस पे बन रही होती है, तो वो इंशाल्लाह आपको बता देंगे। तो पाक इलेक्ट्रॉन के अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म की मंथली पे प्रोजेक्शन नजर आ रही है, काफी बेहतरीन किस्म का ब्रेकआउट इस स्टॉक ने भी दे दिया है। अगला स्टॉक पे आ जाते हैं जी, SGF। ज्यादातर लोग इसके अंदर शायद काम नहीं करते हैं, साइडवेज टाइप का थोड़ा सा स्टॉक है। बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग स्विंग अच्छे स्टॉक में करना चाहते हैं ना, बड़ी बड़ी ही बेहतरीन कंपनी, काफी शानदार रिजल्ट, काफी अच्छे ग्रुप से ताल्लुक, सर्विस इंडस्ट्री से इसका। और अभी अगर हम देखें तो ये इसका बेसिकली चार्ट है मंथली के ऊपर, ठीक है। और ये 1 2 3 4 अगर हम देखें तो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस परफेक्ट किस्म का आता रहता था। और अगस्त के अंदर भी इसने इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं दी थी, क्रॉस तो किया था लेकिन क्लोजिंग नहीं दी थी। अगले महीने इससे ऊपर खुला, उसके बाद ऊपर गया, और अब इस महीने देखें आप, इसी ट्रेंड लाइन को रेजिस्ट इसने रीटेस्ट किया है, ठीक है, इसी ट्रेंड लाइन को ही रिटेस्ट किया है। करंट रेट से लेके नीचे पूरा 85 रुपए तक पूरा का पूरा ये आपका बाइंग जोन है। 80 रुपए या 78 रुपीज से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट एरिया जिसमें 102 और 108 रुपए तक के निकल के आते हैं, और उसके बाद जब खुल जाएगा तो फिर तो इसके अंदर आप समझ लीजिए कि वो चैनल थ्योरी के मुताबिक जब इसके अंदर टारगेट्स बनेंगे, तो वो जरा हम चेक कर भी लेते हैं कि क्या इसके फिर टारगेट एरिया जो है वो हमें निकल के आ सकते हैं, जो इसको आगे मजीद लेके जाएंगे। तो यहाँ पर अगर इसको प्रोजेक्शन हम रखें तो 120 रुपए तक के टारगेट जी SGF के अंदर भी मजीद निकल के आ रहे हैं चैनल के मुताबिक, तो उस तरह से भी आप इसको कंटिन्यू करके चल सकते हैं। तो ये भी काफी एक अच्छा स्टॉक नजर आया, जिसने डाउन ट्रेंड अपना ब्रेकआउट देके रिटेस्ट भी कर लिया। आखिरी स्टॉक जी, ट्रीट कॉर्पोरेशन, जिसमें सब लोग काम करते हैं, SGF में ज्यादा नहीं करते, ट्रीट में ज्यादा लोग काम करते हैं, सब लोग काम करते हैं। खासतौर पर ट्रेडर्स का तो मोस्ट फेवरेट स्टॉक है ये। और इसके अंदर जो बात हुई है वो ये है कि ये इसका एक जो डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था यहाँ पे करीबन 65-70 रुपए के करीब करीब से जुलाई 21 के अंदर, उसके बाद नीचे आने के बाद बड़ा साइडवेज गया था, और उसके बाद यहाँ पे आके 2 दफा देखिए, दिसंबर और जनवरी 2 दफा इसने इस एरिया को टकरा के फिर नीचे चले गया था, जो कि था 28 रुपए 50 पैसे, या 28-50 का समझ लीजिए कि एरिया था, जहाँ पे बार बार टकरा के नीचे की तरफ चले आता था। उसके बाद जब ऊपर आया तो पिछले महीने यानी सितंबर का महीने इससे ऊपर क्लोजिंग दी, और इस महीने इस एरिया को रीटेस्ट करके कंफर्मेशन देके उससे ऊपर की जो है वो क्लोजिंग दे चुका है। और अभी तक की अगर हम बात करें तो ये करीबन अगर हम बात करें तो मई 2022 के बाद से लेके अब तक इसने ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दे दिया, यानी पिछले 3 साल की ऑल टाइम हाई क्लोजिंग भी आ गई है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें बड़ा वेल डिफाइंड है, 29-50 रुपए से नीचे नीचे तक का, या समझ लीजिए 29 रुपए से नीचे नीचे का जो है वो स्टॉप लॉस है, कि फिर वहां पर ट्रेंड खत्म हो जाएगा क्लोजिंग बेसिस पे। करंट रेट से लेके 29-50 तक पूरा का पूरा इसका बाइंग जोन है, 30 रुपए तक 29-50 तक ये पूरा का पूरा बाइंग जोन है। 29 रुपए से नीचे नीचे का स्टॉप लॉस है, पहला टारगेट एरिया 36-50 का है। सॉरी। उसके बाद फिर ये मजीद आगे बढ़ता है, तो जो फिर टारगेट एरियाज हमें नजर आते हैं जो मंथली के ऊपर, वो 45 रुपए तक के भी नजर आते हैं। और सुहेल साहब के जो लॉन्ग टारगेट्स हैं उसके हिसाब से ये 80 रुपए तक भी टारगेट इसके निकल के आ रहे हैं। फंडामेंटली इसका जो गेम है वो अब टर्न अराउंड हो चुका है जिलेट पाकिस्तान के एग्जिट के बाद, ठीक है। तो उसको खास तौर पे नजर में रखिएगा। कोशिश की है जी आज की वीडियो के अंदर आपको तमाम तरह से मार्केट के डायनामिक्स किस तरीके से आगे लेके चलना है, अगले 1 आध 2 हफ्ते किस तरीके से चल सकते हैं, क्या ग्रीन में बेचने का मौका होता है, क्या रेड साइड पे आपके लिए बाइंग का मौका होता है, जहाँ ज्यादा पैसा खासतौर पे जब खाली होगा इन दिनों के अंदर, खासतौर पे ट्रेडर हजरात का, यानी कि कैश जितना खाली होगा उतना आप अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा सकेंगे। और कैश बेसिकली उसी सूरत में आप खाली कर सकते हैं जब साथ साथ आप पैसे को थोड़ा बहुत रोटेट कर सकें।
बहुत लंबी पोजीशंस भी नहीं बनानी, काम करना है तो 50% अमाउंट से ही करना है और उसी के अंदर घूमना है। बाकी जो 50% है उसको फिलहाल जब तक मार्केट ट्रेडिंग इन द जोन से निकल के अपने लेवल्स को मजबूत करके ट्रेंड की तरफ नहीं जाती, बुलिश ट्रेंड की तरफ नहीं जाती, तब तक उस 50% को आपने छेड़ना नहीं है, देखना नहीं है। मार्केट में मौके इसी तरीके से जिस तरह स्टॉक्स मिल रहा है, उन्हीं स्टॉक्स में आपको मौके मिलते रहेंगे। बाकी याद रखिएगा जी, ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नंबर है 0336 2444466। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। आप इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।